हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम से अपने इस दिन को आरंभ करके, और भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को हम श्रवण कर रहे हैं। आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी सर्दी में भी सवेरे सवेरे उठ करके हरि नाम करते हैं और तदुपरांत भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोगों का रुचि है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति सौभाग्यवान है। परम गुरुदेव का कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने भी इस बात को बतलाया कि कैसे सबसे ज्यादा सौभाग्यवान वही व्यक्ति है जिसकी हरि कथा में रुचि है। जिस व्यक्ति की हरि कथा में रुचि है, समझना उसको सारे पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सारे धर्मानुष्ठान का अंतिम फल तो भगवान की कथा ही है। और उस भगवान की कथा में यदि किसी की रुचि जागृत हो जाए तो उससे बड़ा भाग्यवान कोई हो नहीं सकता। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बन करके कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, और जब दुर्योधन की कुटिल बुद्धि संजय द्वारा धृतराष्ट्र के सामने प्रकाशित की गई है, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि सारे योद्धा उसकी बातों को सुन रहे हैं। और भीष्म पितामह अंततः अपने शंखनाद करते हैं, जो कि सिंह के समान गर्जन जैसा था। और भीष्म पितामह क्योंकि कौरवों की ओर से सेनापति हैं, उनके द्वारा जब शंखनाद किया गया है तो उनके शंखनाद को सुन करके इस और पांडवों की ओर से भी शंखनाद हुआ है। कल हमने सुना था किस प्रकार भगवान कृष्ण की एंट्री वहां पर होती है। जो कौरवों की ओर से शंखनाद हुआ है, वो सबसे पहला शंखनाद भगवान और अर्जुन ने ही किया था। ततः श्वेते हयर्युक्ते महति सैन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। भगवान ने और अर्जुन ने दोनों ने अपने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। कल मैं बतलाया था कि किस प्रकार इन पांचों पांडवों के पास में जो अपने शंख हैं वो दिव्य हैं। जिस समय विष्णु पितामह का शंखनाद हुआ है एवं अन्य अन्य योद्धाओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए, तो शब्द तो हुआ, वहां पे भी शब्द तुमलोस अभवत कहा है, किंतु दिव्य शब्द का प्रयोग केवल मात्र यहाँ पर माधव और पांडव अर्थात श्री अर्जुन के लिए व्यवहार किया। तो इससे ये चीज पता चलती है कि इनके शंख कौरवों से श्रेष्ठ है। और हर एक के योद्धा के शंख का, विशेष करके पंच पांडवों के 5 शंखों का उल्लेख आया है और कृष्ण का छठा। आप लोग सब ये नाम यदि स्मरण रखें तो अच्छा होगा। भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, भीम के शंख का नाम पौंड्र है, श्री युधिष्ठिर महाराज उनके शंख का नाम श्री अनंत विजय है, नकुल के शंख का नाम सुघोष है, और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक। ये 6 शंखों के नाम वहां पर 6 योद्धाओं के लिए दिए गए हैं। और अन्य अन्य शंख जितने अन्य अन्य योद्धा वहां पर जितने भी थे, उन सभी ने भी अपने अपने शंखों का नाद किया है। कौन कौन वहां पर विराजमान थे? काशयश्च परम वेशास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम दृष्टद्रुमो विराटश्च सात्विकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपतये सौभद्रश्च महाबाहो शंखनादनु पृथक पृथक। वहां पर समस्त योद्धाओं के नाम भी लिए हैं जिन्होंने अपने अपने शंख बजाए। काशी राजा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट देश के राजा, सात्विकी, द्रुपद, दृष्टद्युम्न एवं श्री द्रौपदी के पुत्र, 5 पुत्र जो पंच पांडवों से हुए हैं। तदुपरांत सौभद्रस्य, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। और इन्होंने क्या किया? शंखनादम पृथक पृथक, सबने अपने अपने शंख बजाए, अलग अलग शंख जिनके पास में है। और ये सारे शंखों की ध्वनि कैसी थी? सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत। वो शंख की ध्वनि ऐसी थी जिसके माध्यम से आसपास सारे शब्द तो हुआ ही, लेकिन उस शंख के गुंजायमान होने से, उसके कोलाहल से धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयन। कि धातराष्ट्र क्यों कहा? कि धृतराष्ट्र के पुत्र
जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं, वैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र हैं। तो वो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, कि उनके हृदय को भी वो विदीर्ण कर देने वाला था। मतलब वो शब्द इतना भयानक था कि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके हृदय भी विदीर्ण हो गए, उनके हृदय कांपने लगे। यहाँ पर धृतराष्ट्र से संबंध युक्त होकर के उनके पुत्रों का नाम लेने के पीछे भी कारण है कि पहले हमने बतलाया था धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को पकड़ करके रखा हो, जो राजगद्दी छोड़ना नहीं चाहता हो, तो वो ही मानसिकता इनके 100 के 100 कौरव पुत्रों में भी है। इस कारण से शब्द प्रयोग किया गया है। और जब उनके हृदय विदीर्ण हो गए, तब उस समय पर आगे क्या होता है, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव। तो यहाँ पर अर्जुन का जो रथ था उसके विषय में पुनः वर्णन आता है। पहले हमने सुना था कि महती संदने स्थित हो, अर्जुन का जो रथ है वो बड़ा दिव्य है, वो अग्नि देवता द्वारा दिया गया है, और स्वयं कृष्ण जिसके सारथी हो, तो फिर तो और कहना ही क्या। लेकिन पुनः वापस यहाँ पर अर्जुन के जो ऊपर ध्वज है, वो ध्वज के बारे में वर्णन आ रहा है। वो कैसा है, बोले कपित ध्वज। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का वास है। वो जो ध्वजा है, वो जो झंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, और अग्नि देवता के द्वारा स्वयं ये रथ दिया हुआ था। हनुमान जी इनके रथ पर क्यों आए हैं, इसके पीछे भी एक घटना है कि जिस समय पर पंच पांडव वनवास में थे, तो उस समय पर सारे पंच पांडवों ने अलग अलग दिशा में जा करके और युद्ध कौशल इत्यादि और सब संपत्ति सब एकत्रित करने की कोशिश करी। तो अर्जुन उस समय पर अलग दिशा में गए, भीम उस समय अलग दिशा में गए। तो भीम जिस समय हम हिमालय की चोटियों में जा रहे थे, तब उस समय पर तीव्र गति से भागते 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 उन्होंने रास्ते में एक बंदर को लेटा हुआ देखा, और रास्ते में वो बंदर की जो पूंछ थी वो बड़ी लंबी सी पूंछ फैली हुई थी। तो भीमसेन ने उस बंदर को कहा कि हे वानर, तुम अपनी ये पूंछ को हटाओ, मेरे मार्ग को तुम अवरुद्ध कर रहे हो। भीमसेन की बात सुन करके वो वानर लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अपनी पूंछ को और उठा करके अन्यत्र नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, उस पूंछ को उठा करके और अलग कर दो, रास्ते से हटा दो। भीमसेन ने बहुत कोशिश करी, पूरा बल लगा दिया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीमसेन, लेकिन पूंछ उठा करके एक टस से मस नहीं कर पाए। तब उस समय पर भीमसेन समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। तब उन्होंने बतलाया कि मैं स्वयं पवन पुत्र हनुमान हूँ। तब भीमसेन उनको प्रणाम करते हैं और कहने लगे, हम दोनों तो, आप तो मेरे ज्येष्ठ भाई हैं, आप भी पवन पुत्र, मैं भी पवन पुत्र, इसलिए आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान उस समय पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कोई वर मांगो। तब भीमसेन ने कहा कि वर तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस समय हमारा युद्ध होगा, क्योंकि जिस समय वनवास में रहते थे भीमसेन, तभी से उनके मन में तो आग लग रही थी कि युद्ध तो अवश्य करूंगा ही करूंगा, द्रौपदी को विवस्त्र करने की कोशिश करने वाले उन दुशासन के हाथों को मैं काट दूंगा, जिस जंगा पर बिठाने के लिए दुर्योधन ने अपने मुख से कटु वचन कहे, उस जंगा को ही भरे युद्ध में मैं तोड़ दूंगा। तो ये सारे संकल्प भीमसेन के अंदर, तो वो युद्ध करने की अग्नि धधक ही रही थी। तो इस वजह से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि जब हम युद्ध करेंगे तो आप हमारी ओर से हमें सहायता कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हनुमान जी धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, वो हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज पर विराजमान होकर के, और वहां ऊपर से ऐसा गर्जन करते थे, ऐसा गर्जन करते थे, उनके गर्जन के माध्यम से ही कितने सारे योद्धा मूर्छित हो जाते थे। सभी लोग वहां देखते थे कि ये रथ के ऊपर से कौन ऐसा एक विराट बंदर है जो कि ऐसा गर्जन करता है, इतना चित्कार करता है कि सारे योद्धा कांप जाते हैं। ये वहां पर हनुमान जी का विशेष रोल था। और उस समय पर क्या हुआ है, अर्जुन ने भी धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्युद्धम पांडव। तो अर्जुन भी उस समय पर अपना तीर चलाने के लिए उद्यत हुए, और उस समय पर उन्होंने क्या किया, ऋषिकेशम तदा वाक्यम
इदं माहामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। तब उस समय पर कृष्ण से अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को जाकर स्थापित कीजिए। यहाँ पर भगवान के दो नाम उल्लेख हुए हैं, एक है ऋषिकेशम और एक है अच्युत। भगवान के नाम ये ऋषिकेश किस लिए? ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, और ईश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हो। तो भगवान का ऋषिकेश नाम यहाँ पर क्यों दिया गया है? क्योंकि भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। हम अपने आप को इंद्रियों का स्वामी, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम पूर्ण रूप में कर्ता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी समस्त इंद्रियां जो अपने अपने कार्य करती है, वो अपने कार्यों के पीछे बहुत एक कोई दूसरी फोर्स भी है जो उसमें मदद कर रही है। जैसे मुख है, मुख के अंदर जो वाक शक्ति है, वो वाक शक्ति भगवान द्वारा दी गई है। अगर भगवान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो तो कई लोगों को देखिएगा, मुख रहने पर भी गूंगे होते हैं, मूक होते हैं, बोल नहीं पाते। लोगों के आंखें होती है, लेकिन आंखों के अंदर ये दृष्टि शक्ति जो दी है, ये दृष्टि शक्ति भगवान ने दी है। कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं पा रहे। कान है, श्रवण शक्ति भगवान द्वारा दी गई है। भगवान यदि ना दे तो कान होने पर भी बहरे रहते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों को हम अपने आप को इंद्रियों के स्वामी मानते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी इंद्रियां हमारे वशीभूत नहीं है, बल्कि हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। इंद्रियां हमें जैसे चलाती है वैसे हम चलते हैं। आगे विस्तार से ये बातें आएगी। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम ऋषिकेश आया है, क्यों? क्योंकि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वो ऋषिकेश हैं, वो सारी इंद्रियों के राजा हैं, वो समग्र पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं। लेकिन तब पर भी उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का ये प्रस्ताव स्वीकार किया। इसलिए जब अर्जुन उनको आदेश दे रहा है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत, जाकर के मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो। तो भगवान ऋषिकेश होते हुए भी लेकिन इस आदेश का पालन कर, वो अच्युत नाम क्यों दिया? अच्युत मतलब न चवती इति अच्युत, जो अपने स्थान से कभी गिरता नहीं, उसको अच्युत कहा जाता है। तो भगवान वो कहाँ त्रिलोकीनाथ हो करके अपने पदवी से गिर गए, वो सारथी बन गए? क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसा दिख रहा है? इसीलिए अर्जुन ने यह नाम यूज किया अच्युत। मतलब प्रभु, आप कभी अपने स्थान से गिरते नहीं हैं। आप सारथी यदि बने हैं तो वो सारथी केवल इसलिए बने हैं क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था, मैंने आपसे प्रार्थना करी थी। तो अच्युत का और एक अर्थ यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु करते हैं कि जो अपने भक्तों के प्रति दिया हुआ वचन कभी भी तोड़ते नहीं, अपने भक्तों के दिए हुए प्रोमिसेस को, वचन को पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और महाभारत में, अन्य अन्य शास्त्रों में आपको उसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे, कहाँ भगवान अपने वचन को तोड़ करके भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह के आगे युद्ध के अंदर ऐसा हुआ ही है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आज जो हरिहीना अस्त्र कहाऊं, सो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरिहीना अस्त्र कहाऊं, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान से अस्त्र उठवाऊंगा ही, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के जब शांतनु पुत्र भीष्म युद्ध भूमि में आए हैं तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अर्जुन के सारथी बन गए त्रिलोकीनाथ होते हुए। तो इसलिए यहाँ पर ये अच्युत शब्द का व्यवहार किया गया है। शांति दूत बन करके समझौता करने के लिए गए हैं, तो और क्या करेंगे भगवान भक्त वत्सलता प्रकाशित करने के लिए? इसलिए अगले श्लोक के अंदर, 22वें श्लोक के अंदर बतला रहे हैं, यावदेत्रा निशीक्षेत हम योद्धा कामान व्यवस्थितान कर्मे केर्मया सह योद्धावस् मनरम्यो समुद्यते। यहाँ पर दिखला रहे हैं कि योद्धा योद्धवम्य अस्मिन रणम समुद्यते, कि कैसे वहां पर सारे योद्धाओं को
अर्जुन देख रहे हैं। जब उन्होंने कहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो, तो वहां पर उपस्थित होकर के जो जो योद्धा युद्ध करने की अभिलाषा से आए हैं, अर्जुन उनको देखना चाहते हैं। वास्तव में अर्जुन ने तो उन्हें पहले से ही देख रखा है। अर्जुन किसी से अपरिचित नहीं है, लेकिन तब पर भी उनके अंदर जो युद्ध करने की इतनी उत्कंठा है, या इतने जो वो आग्रह दिखा रहे हैं, अर्जुन इस बात को देखना चाहते हैं कि कैसे आ, अधर्म का साथ देकर, कौरव पुत्रों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ दे करके, और वो लोग कैसे अधर्म का मार्ग अवलंबन करने के बाद भी युद्ध करने के लिए इतना ज्यादा प्रस्तुत है। तो इसी को ही अगले श्लोक में बतलाया गया। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत् समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। कि यहाँ पर बतलाया कि धार्तराष्ट्रस्य, कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन, दुर्बुद्धे, वो दुर्बुद्धि के कारण युद्ध के लिए आ गया, और उसका साथ देने वाले कौन कौन है, वो भी मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ। मुझे उन्हें देखने दीजिए, इसलिए हे अच्युत, हे कृष्ण, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। और जैसे ही कृष्ण ने अपनी भक्तवत्सलता को दिखलाते हुए अर्जुन के रथ को बीच में स्थापित किया है, स्थापित करने के साथ साथ ही अब यहाँ पर दुर्योधन श्री अर्जुन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब आने वाले श्लोकों के अंदर ये देखना, ये शब्द बार बार आएगा। योत्स्य मानान वेक्षय, वेक्ष अर्थात देखना। पुनः वापस आगे के श्लोकों में आएगा कि अर्जुन पुनः देख रहे हैं। निरीक्षय, विक्षय, तो ये जो देखना है, ये देखने का बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तक भगवान की भक्त वत्सलता दिख रही थी। अर्जुन जैसा जैसा बोल रहे थे, वैसा वैसा कृष्ण कर रहे थे, तो उससे भगवान की भक्त वत्सलता दिखी। लेकिन अब जब अर्जुन देखना आरंभ करेंगे, तो देखने के माध्यम से क्या होगा, देखने के माध्यम से ही उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो प्रभावित होगी, उनके हृदय में शोक जागृत होगा। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। अब क्या हुआ है, भगवान ऋषिकेश, पुनः देखो भगवान का नाम यहाँ पर ऋषिकेश आया है, जिसका अर्थ हम पहले सुन चुके हैं। और अर्जुन के लिए एक शब्द व्यवहार किया गया है, गुड़ाकेशेन भारत। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश किस लिए? गुड़ाक का अर्थ होता है निद्रा, और ईश मतलब जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर गया हो। तो अर्जुन, उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इसलिए उनका नाम ये गुड़ाकेश व्यवहार किया गया है। और निद्रा का और एक अर्थ होता है अज्ञान। तो अर्जुन, क्योंकि भगवान की और भगवान उनके साथ में है, इसलिए अर्जुन सारे के सारे अज्ञान से भी मुक्त हैं। उनको किसी प्रकार का अज्ञान और किसी प्रकार की नींद वो बाधा नहीं दे सकती, उन्होंने दोनों को जीत रखा है। इस कारण से उनका नाम ये गुड़ाकेश आया है। और यहाँ पर क्या हुआ है, पुनः उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ है वो स्थापित होने के उपरांत देखना आरंभ किया है। संजय बतलाते हैं धृतराष्ट्र को, भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेशा च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान। देखो पुनः पश्येतान, पश्येतान मतलब देखना, पश्य मतलब देखना। वहां पर ऊपर आया था निरीक्ष, तो उन्होंने निरीक्षण किया। अवेक्ष है ना, मैं देखूंगा। तो ये सब के शब्द, जो सारे के सारे शब्द जो हैं, ये देखने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बतलाते हैं, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरून इति। यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में आते ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं अन्य अन्य जितने सारे योद्धा हैं, उन समस्त योद्धा को देखना आरंभ किया है। अर्जुन ने उनको पश्येतान, देखना आरंभ किया है। अर्जुन देखते हैं कि किस प्रकार कृष्ण तो उनके सारे आदेशों का पालन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे मित्र के रूप में सारे आदेशों का पालन किया। लेकिन सामने जो सारे योद्धा हैं, वो सारे के सारे योद्धा अधर्म का पक्ष लेकर के युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। तत्र पश्य, पुनः वापस देखिए अगले श्लोक के अंदर,
तत्र पश्य स्थिता तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितॄनथ पितान् महान् आचार्य मातुल भ्राता पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। युद्ध में कौन कौन है यहाँ पर? पितामह श्री पितामह भीष्म एवं आचार्य द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मातुलान मेरे मामा। कौन कौन मामा है वहां पर? शैल्य है जो कि माद्री, पांडु महाराज की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो माद्री के जो भाई शैल्य हैं, ये शैल्य वहां पर विराजमान है। और शकुनी जो गांधारी थी, गांधारी वो भी एक तरह से माँ ही है, तो गांधारी के जो भाई है शकुनी, वो वहां पर विराजमान है। उसके बाद में भ्रातरान, भाई तो है ही, 100 कौरव वहां पर विराजमान है। पुत्रान, पुत्र अर्थात ये जितने सारे कौरवों के पुत्र हैं, वे सब के सब भी वहां पर विराजमान थे। लक्ष्मण इत्यादि वहां पर पुत्र विराजमान थे। उसके बाद में सखा, कौन सखा? अश्वत्थामा, गुरुपुत्र हैं अश्वत्थामा, तो उनसे सख्य भाव है। तो अश्वत्थामा इत्यादि वहां पर कृतवर्मा जैसे बहुत सारे शुभ चिंतक विराजमान है, और उन सबको अर्जुन देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, अर्जुन अब तक श्लोक नंबर 21 से 26 तक यहाँ पर भगवान उनका आदेश पालन कर रहे थे। भगवान की भक्त वत्सलता यहाँ से परिलक्षित हुई। और अभी 27वें श्लोक से क्या हो रहा है? अर्जुन के मन में जो कंपैशन है, जो उनके हृदय में जो दया है, प्रेम है, वो प्रकाशित होना आरंभ होगी। अब तक तो भगवान की भक्त वत्सलता देखी, अब यहाँ पर भक्त की हृदय में जो प्रेम है, जो कंपैशन है, वो दिखेगा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुरवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्मिति ब्रवीत्। यहाँ पर देखने को मिलता है कि तान वीक्ष्य, पुनः वापस तान समीक्ष्य, उनको देखकर, किनको देखकर? सारे अपने मामाओं को, पितामह को, पुत्रों को, भाइयों को, इन समस्त संबंधियों को देख करके कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सारे मित्रों को जब देखा है, तो उन संबंधियों को देख करके अर्जुन, उनका हृदय करुणा से भर गया। श्लोक में आया कृपया परयाविष्ट, कृपया करके मतलब दया के कारण क्या हुआ? उनका हृदय करुणा से भर गया। और करुणा आने से क्या हुआ है? हृदय के अंदर विषिदन अब्रवीत, उनका हृदय में विषाद आ गया। अर्जुन के हृदय में शोक जागृत हो गया। इससे पूर्व वाले श्लोकों में आपने देखा होगा, बार बार वो जो शब्द पश्य आ रहा था, तो बार बार वो जो देख रहे थे, तो देखने का ही प्रताप क्या हुआ है? ये देखना वो परिणत हो गया विषाद के अंदर। जब तक दूर थे तब तक देखा नहीं था। देखना मतलब ये भी नहीं कहा गया है यहाँ पर कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। देखना मतलब अब जब युद्ध भूमि में आकर के रियल टाइम जब देखा है, तो उस समय पर वो जो भाव है वो पुनः वापस शिथिल हो गया। अब तक तो युद्ध करने का भाव था, और पंच पांडव और सबके सब वे सब के सब युद्ध तो टालना ही चाहते थे। इसीलिए तो कितनी कुछ प्रचेष्टा करी थी। शांति दूत के रूप में कृष्ण को भेजा, आधा राज्य ना मिले तो 5 गांव ही सही, कितनी प्रचेष्टा करी युद्ध को टालने के लिए। लेकिन जब नहीं टला तो ठीक है, युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। लेकिन अब जब पुनः वापस अपने सगे संबंधियों को देख रहे हैं, तब उस समय पर अर्जुन के देखने मात्र से ही क्या हो रहा है? बोले उनको देखने मात्र से ही विषीदन, उनके हृदय में शोक जागृत हो गया है। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब यहाँ पर अर्जुन के शरीर में क्या क्या विकार आ रहे हैं देखने के माध्यम से, वो बतला रहे हैं। 3 श्लोकों के अंदर वो ही चीज बतलाई गई है कि अर्जुन किस प्रकार अपने भाइयों के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति यहाँ पर कंपैशन प्रकाशित करते हैं। कहने लगे अर्जुन, दृष्टम एवं सुजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थिता, कि हे कृष्ण, ये जो सारे मेरे स्वजन, मेरे सगे संबंधी युद्ध की इच्छा के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, तो इन सभी को देख करके मेरे शरीर में 2 विकार आए हैं। क्या?
सीदंती मम गात्राणि, मेरे शरीर वो कांप रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखने लगा है। तो अर्जुन यहाँ पर अपने परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करना चाह रहे, उनका मुख सूख रहा है, उनका शरीर कांपने लगा है। अर्जुन डर गए होंगे, डरने के कारण ही उनका मुख सूख रहा है, उनका शरीर कांपने लगा है। साधारणतः ऐसा ही होता है, किसी व्यक्ति का शरीर कांपता है, किस कारण से? भय के कारण। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का शरीर का कंपन और उनके मुख का सूख जाना भय के कारण नहीं है। यहाँ पर उनके शरीर में ये जो विकार आ रहे हैं, इसका कारण दया है। भक्तों के हृदय में स्वाभाविक ही ये दया होती ही है, उनका हृदय कोमल होता है। भगवत भक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हृदय के अंदर दया ले आती है ना। यहाँ पर बलदेव भूषण प्रभु वर्णन करते हैं कि जिसके हृदय में भगवत भक्ति है, यशास्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा। इस किसी व्यक्ति के हृदय में यदि भगवत भक्ति है, तो जितने सारे सद्गुण हैं, वो सारे के सारे सद्गुण अपने आप ही आ करके उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। और उन्हीं सब सद्गुणों के कारण दया, दान इत्यादि जितने सारे सद्गुण हैं, उन समस्त सद्गुणों के कारण ही, हृदय की कोमलता के कारण ही अर्जुन के ये विकार हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी समझना नहीं चाहिए कि अर्जुन यहाँ डर गए, नहीं। अर्जुन के ऐसे लक्षण उनकी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके हृदय की कोमलता का प्रतीक है। इसलिए अर्जुन के शरीर कांपने लगा है, उनका मुख सूखने लगा है। और क्या हुआ? वैपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते गांडीवं संस्थिते हस्ता त्वके चैव परिहृद्यते। तो यहाँ पर बतलाया कि कैसे अर्जुन के शरीर में वे पथु, अर्थात उनका शरीर कांप तो रहा ही था, कांपने के साथ साथ ही रोंगटे खड़े होने लगे। और उनके हाथ में जो गांडीव था, वे अपना ये गांडीव भी ठीक से धारण नहीं कर पा रहे थे। गांडीव भी उनके हाथ से गिरने लगा था, उनका सारा शरीर जल रहा था। परिदह्यते, उनका शरीर जलने लगा। ये सारे के सारे विकार अर्जुन के शरीर में देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, न च शक्नोतम व्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। हे केशव, मैं अब यहाँ पर युद्ध भूमि में और खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। न च शक्नोम्य वस्तुतम, कि मैं यहाँ पर अवस्थित ठीक से अपने आप को खड़ा भी नहीं रख पा रहा हूँ। मैं भूलता जा रहा हूँ, मेरी बुद्धि भ्रम होती जा रही है, मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ। मैं एक कैसा विराट एक योद्धा हूँ, मैं इस चीज को भूलता जा रहा हूँ। आप क्या करो, इन सबको देख करके पुनः पश्यामी, जो शब्द आया है कि इन सबको देख करके मेरा सिर चकरा रहा है। मैं तो केवल अमंगल ही अमंगल देख रहा हूँ, विपरीतानी, मैं सबके सब अमंगल यहाँ पर लक्षण कर रहा हूँ। इसलिए हे कृष्ण, आप इसका कुछ सामंजस्य करें। यहाँ देखिए 30 श्लोक तक हमने सुना, विगत 4 श्लोकों के अंदर 27, 28 और 29 और 30, इसके अंदर अर्जुन के शरीर में जो सब विकार हैं, वो सारे के सारे विकार उनके हृदय की कोमलता को दिखलाते हैं, दुर्बलता को नहीं। तो ये श्लोक संख्या को शास्त्रकारों ने एनालाइज करके बतलाया है कि अब जो 27 श्लोक से आगे तक अर्जुन केवल मात्र नहीं लड़ने के कारण देंगे। अब से पहले तक जो श्लोक थे, उनका यदि एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हमको पता चला कि पहले पहले के श्लोकों में तो आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। पहले पहले के श्लोकों में तो क्या हुआ है, भगवान ने युद्ध का कैसी रचना है उसके बारे में बतलाया गीता के अंदर। और कैसे युद्ध आरंभ होने से पूर्व शंखनाद हुआ, तो शंखनाद के माध्यम से कैसे पांडवों की विजय सूचक हो रही। और उसके बाद में फिर अर्जुन ने जब कृष्ण को आदेश दिया है, तो उससे भगवान की भक्त वत्सलता दिखी है। अब यहाँ 27वें श्लोक से अर्जुन के सारे रीजंस दिखेंगे
है ना? तो हमने पहले बतलाया था कि गीता किस प्रकार योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र इसको किस लिए इसे, और इसके दो नाम, फर्स्ट चैप्टर के दो नाम हमने बतलाए थे। एक तो है अर्जुन विषाद योग और एक है सैन्य निरीक्षण योग। तो अगर हम श्लोक एनालाइज करेंगे 1 से 13 तक, तो फर्स्ट हाफ जो 1 से 13 या 26 तक श्लोक अगर एनालाइज करेंगे, तो उससे तो यहाँ पर पता चलता है कि सैन्य निरीक्षण योग उसका नाम जस्टिफाइड है। लेकिन अब 27वें श्लोक से जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में देखा है अपने स्वजनों को, और अब उसके हृदय में जब विषाद हुआ है, तो आगे आने वाले सारे श्लोकों में अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए युक्तियां देंगे, और उस पार्ट को लक्ष्य करते हुए इसका नाम अर्जुन विषाद योग भी जस्टिफाइड है। ठीक है, आगे किस प्रकार भगवान क्या कुछ वर्णन करते हैं वो हम सबके सब श्रवण करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।